हूँ कि जब स्टेशन पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलेबी बेचने वाला बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं बन सकता है। सेठ जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो करबे नहीं करेंगे, चाहे वो कितना इड्डी मिड्डी कुछ लगा रहे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बेशक। अच्छा, आप करीबी जाने जाते विश्वास के साथ जितना हम लोग गॉड को मानते हैं, जितना ईश्वर को, जितना अपने अल्लाह को मानते हैं, उससे ज्यादा विश्वास है कि सेठ जी हमारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अच्छा, कहाँ आप लोग? कहीं भी जाने के लिए तैयार है हम लोग। कुछ भी आंदोलन करने के लिए तैयार है हम लोग। डर गई है, इंडिया गठबंधन से डर गई है, उसका सब जगह हरास हो रहा है। बीजेपी कहाँ है? कई 19 गो राज्य में बीजेपी है ही नहीं है। ये तो है कि नहीं, सेठ जी को फंसाया गया है। सारा लोग जान, पूरा बिहार की जनता जान रही है कि सेठ जी को फंसाया गया है। जदयू नेता और भोजपुर बक्सर से एमएल शाह उर्फ सेठ जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी आपको बता दें कि इससे पहले भी उन पर लगातार छापे मारे जा रहे थे और इस बार इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। मामला है आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेठ जी के बहुत करीबी हैं और राजद के नेता हैं मोहम्मद मुस्लिम जी। क्या कहिएगा सर, सेठ जी की गिरफ्तारी हो गई है और इससे पहले भी लगातार छापे पे छापे मारे जा रहे थे, शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। ये तो कहा जाएगा कि इसमें बीजेपी की चाल है। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सेठ जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे, तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन रखी है कि कोई भी किसी भी पार्टी के लोग आते हैं जिनका छवि कहता है कि खराब छवि है, जो आरोप लगता है, आरोप प्रतिरोप लगता रहता है, उसको आने से बीजेपी में वहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो लोग साफ हो जाते हैं। तो फिर साफ करने के लिए सेठ जी को बुलाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जब स्टेशन पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलेबी बेचने वाला बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं बन सकता है। क्यों नहीं? उसके साथ मेहनत है, लगन है, रात दिन एक करके वो स्टेशन पर जलेबी बेचा है। क्यों नहीं बन सकता है धन्ना सेठ? इसमें भाजपा का कहाँ तक हाथ है? आप बोल रहे भाजपा का हाथ है? भाजपा को डर है कि जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसमें भाजपा का एक भी सीट आने वाला नहीं है। बिहार के अंदर 40 जो सीट है बिहार के अंदर, इसमें एक सीट भी इस पे बीजेपी को नहीं आ रहा है। सब इंडिया गठबंधन के लिए मिलेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि केंद्र सरकार में भी इंडिया गठबंधन ही आएगी। साथ ही साथ रिलायंस के पेट्रोल पे पंप पर कार्य करने वाला आदमी जब इंडिया का नंबर टॉप A1 हो सकता है, तो फिर ये जलेबी बेचने वाला क्यों? मैं तो ये कहता हूँ कि सारा साजिश के तहत राधाचरण सेठ जी MLC को फंसाया गया है और उनके बेटे को भी फंसाया गया है इसमें, ताकि कोई सारा कार्य बाधित हो। और फिर वही लोग बोल रहे हैं कि ATM है, नीतीश जी के ATM है। तो कहाँ किसी को भी अपने घर से ज़्यादा पैसा नहीं होता है। एक पार्टी के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है सेठ जी, और उनकी इतनी बढ़िया छवि है कि मैं अपने उनके कार्यकाल मैं अपने एक मिलने के लिए गया था, तो देखा कि इतने अच्छे स्वभाव के हैं वो कि उनके पास बैठते समय ही कम से कम पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, यही सब किसी को रास नहीं आ रहा है कि हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है। उस पैरवी भी करते हैं तो सटीक पैरवी करते हैं, गलत पैरवी किसी का नहीं करते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक पैरवी करते हैं और जो भी सही होता है उस चीज़ को पैरवी करता है। हम लोग मर्माहत हैं कि सेठ जी को जेल भेजा गया है। सब इसमें बीजेपी की चाल है। बीजेपी की चाल है? बेशक बीजेपी की चाल है। अगर सेठ जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो करबे नहीं करेंगे, चाहे वो कितना इड्डी मिड्डी कुछ लगा रहे। किसी कीमत पर नहीं जाएंगे बीजेपी के अंदर। कहा जा रहा है कि सेठ जी अगर ज्वाइन कर लेंगे नहीं जाएंगे, मुझे तो सब केस माफ हो जाएगा। बेशक माफ हो चाहे मत हो, कितना किसी को सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बेशक। अच्छा, आप करीबी जाने जाते हैं सेठ जी के, क्या कहिएगा सेठ जी को अगर न्याय नहीं मिलता है? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए सेठ जी के साथ। नीतीश जी के सरकार है, न्याय का सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार उनको परेशान करती है। नीतीश कुमार के साथ रहने वाले अभी तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद जी पर ईडी का छापामारी हुआ, इसके बाद कई केसों में फंसाया जा रहा है। कहाँ गड़बड़ी है? उसके बीजेपी में नहीं कोई गड़बड़ी हो रहा है। बीजेपी में सब दूध के धुले हुए हैं। उसको बीजेपी के लोग भी तो इतने, कहाँ बीजेपी पर ईडी का छापा हो रहा है? बीजेपी के नेताओं पर? बीजेपी का केंद्र सरकार में, जब केंद्र सरकार ही बीजेपी का है तो उसी का न ईडी है। स्वतंत्र एजेंसियां होती है, अपने एजेंसी नहीं है, बिकाऊ एजेंसी है ये। बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। कौन?
यही ईडी क्या बोलते हैं, ईडी, हाँ ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। नहीं तो सेठ जी से एक धन्ना सेठ यहाँ बैठे हुए हैं भोजपुर जिला में। सेठ जी तो कुछ भी नहीं है। तो फिर सेठ जी को क्यों परेशान किया परेशान किया जा रहा है कि आप बीजेपी में आ जाइए। तो जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक भी इनका पूरा, हम लोग का पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे सेठ जी नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी परेशान करे बीजेपी के लोग, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे कभी। पूर्ण विश्वास है आप लोगों को? बेशक पूर्ण विश्वास है। विश्वास के साथ जितना हम लोग गॉड को मानते हैं, जितना ईश्वर को, जितना अपने अल्लाह को मानते हैं, उससे ज़्यादा विश्वास है कि सेठ जी हमारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अच्छा, कहाँ तक जाएंगे सेठ जी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग? कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। हाँ, कुछ भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं हम लोग, और दिखा देंगे 2024 में। हाँ। कि देख लीजिए आपने क्या किया था और हम लोग ने क्या किया, बिहार के वासी। तेजस्वी यादव पर भी, लालू परिवार पर भी छापे पे छापे मारे जा रहे हैं। सब बीजेपी का 24 जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, डर तो नहीं गई है बीजेपी? बीजेपी डर गई है, इंडिया गठबंधन से डर गई है। उसका सब जगह हरास हो रहा है। बीजेपी कहाँ है? कई 19 गो राज्य में बीजेपी है ही नहीं है। ये तो हवा बनाया गया है, हवा बना दिया गया है कि हम सभी जगह हैं। कहीं नहीं है बीजेपी, उत्तर प्रदेश छोड़ के और कहीं नहीं है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में है, आप मानते हैं? बेशक मानते हैं, लेकिन अब की बार फिर वही ग्राफ गिरेगा। हाँ। बिल्कुल गिरेगा ग्राफ। तो राधाचरण सेठ को फंसाया गया है। बिल्कुल फंसाया गया है। मैं क्या कहूँगा, सारे लोग कहते हैं, जहाँ उनके चाहने वाले या बगैर चाहने वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं सेठ जी को फंसाया गया है। सारा लोग जान, पूरा बिहार की जनता जान रही है कि सेठ जी को फंसाया गया है। सेठ जी बता रहे थे कि उनको तकलीफ है सांस लेने तक, फिर भी उनको रिहा नहीं किया गया। परेशानी है उनको, बहुत परेशानी, सांस की बीमारी है उनको। अब देखिए कोर्ट न्यायपालिका क्या करता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक अपने दिल से, अपने गॉड से मांग रहे हैं कि नहीं, उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे फरिश्ता, एक कहा जाए कि वो फरिश्ता है आरा जिला के लिए। राधाचरण से बेशक फरिश्ता है आरा जिला के लिए। हाँ। चलिए, देखिए बातचीत हो रही थी आरा बक्सर के जो एमएलसी हैं राधाचरण सेठ जी को लेकर। काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिला परिषद हैं मोहम्मद मुस्लिम जी। इन्होंने बताया कि जो भोजपुर जिला का फरिश्ता है गरीबों के लिए, वो राधाचरण सेठ है। और राधाचरण सेठ जी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग आंदोलन करने के लिए भी सड़क पर उतर जाएंगे। इन्होंने यह भी कहा कि जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है 24 चुनाव को लेकर, उसको लेकर जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए गठबंधन है, वो डर गए हैं और महागठबंधन के तमाम नेताओं पर लगातार ईडी और ईडी के छापे पे छापे दी जा रही हैं। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा राधाचरण सेठ को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।